रोज बरोज मार्ग में खतरा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मागे भय नहिब, वो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय और यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसके 6 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। 6 मैं पढ़ रहा हूँ, 7 आप पढ़ेंगे, 8 साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब साथ में पढ़ेंगे। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रार्थना करेंगे। दयालु महान पिता, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचनों को आपने हमें दिया है ध्यान करने के लिए। प्रभु के वचन से हमें प्रभु जी, आप हमें प्रभु जी जीवन देते हैं और हमें सबल करते हैं, बलवंत करते हैं, लगातार प्रभु अगुवाई करते हैं। और प्रभु जी सदा सर्वदा का वचन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आकाश पृथ्वी और प्रभु जी टल जाएंगे परंतु आपका वचन नहीं टलेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आराधना करने में हमारे प्रियों की आपने हमारी भी सहायता किया। और दालू प्रभु जी जो कि महान प्रभु और जो नहीं आप प्रभु जी ले सकें आराधना वचन, प्रभु जी धन्यवाद, उन्हें भी प्रभु आप अगले सप्ताह मुँह खोलने में और प्रभु आगे आने में प्रभु जी और सब में आप सहायता मदद करें। दयालु प्रभु जी समय शास्त्र भाग लूका 12:12 के अनुसार पवित्र आत्मा प्रभु जी स्वयं बोले बातें करें, मनुष्य के समझ ज्ञान बुद्धि को आप निकालें, मांगने से ज़्यादा करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए। स्वर्ग अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को गड़बड़ बाधा को सब को खंडन करते हैं, बांध देते हैं। प्रभु मसीह के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग बच्चे लोग आवाज़ नहीं करना है। आप एक बच्चा को लेकर रखिए, एक जन को। हैं बाबू इधर जाओ, पापा के पास जाओ। हैं खेलेगा नहीं, हैं चुपचाप बैठो, नहीं तो संडे स्कूल में छोड़ दीजिए। संडे स्कूल के लिए बच्चा को ले जाइए। हैं नहीं बैठता है, इधर उधर ला लेके जाओ, जब पापा के पास बैठो। गड़बड़ चाहता है, शैतान का काम है। हाँ तो आइए हम लोग अभी वचन को हम लोग थोड़ा देखेंगे। हाँ बच्चे को थोड़ा ले जाइए, नहीं तो ठीक है। 8 वचन हम लोग आइए पढ़ते हैं, साथ में मिलकर के फिर से पढ़ेंगे 8 वचन। बच्चे लोग की ओर ध्यान मत दीजिए। यशायाह की किताब 40 अध्याय 8 वचन लिखा है, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो अभी हमने गीत भी गाया,
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए, और उसको हम लोग ध्यान करेंगे। बोलने वाला का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। और क्या प्रचार करूं? कहता है सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। मनुष्य का जीवन, प्राणी, सारे प्राणियों का जीवन घास के समान है। घास सुबह उगता है कुछ घास और सांझ तक, और वो सूख जाता है। परमेश्वर की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाता है। गर्मी में घास सूख जाता है, सर्दी में खूब निकलता है, बरसात में बढ़ जाता है। सर्दी में, ठंडा में भी बढ़ने नहीं लगता है, लेकिन गर्मी में जब लू चलती है तो घास सूख जाता है। और फूल जो है, हर दिन का फूल तो और भी नाजुक रहता है। फूल ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता, थोड़े समय के रहता है। फूल, मनुष्य का जीवन की जो जवानी है वो फूल के समान है। मनुष्य अपने समय में सुंदर रहते हैं, अपने समय जब उनका जवानी रहता है सब सुंदर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरता है तो जवानी क्या हो जाता है, चला जाता है। प्रभु का वचन हमें इसलिए बताता है कि सब उपदेशक 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये जवान अपने जवानी में आनंद कर और अपने आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी मनमानी कर, परंतु ध्यान रख कि परमेश्वर एक दिन तुम्हारा न्याय करेगा। तो ये जवानी फूल के समान है। मनुष्य की जवानी सुंदर है, लेकिन कोई भी पुरुष, कोई भी जवान सुंदर स्त्री, उसको भी जो है सुंदरता पर घमंड नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन पर हम लोग घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सदा सर्वदा का जीवन नहीं है। सदा सर्वदा का जीवन नहीं है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, सदा सर्वदा का जो चीज़ है वो 8 पद में लिखा है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा। तो आज हम लोग प्रभु का वचन के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। प्रभु का वचन अटल रहने वाला वचन है, सर्वदा का और वचन है। उसके लिए उसका तुलना भिन्न भिन्न जगह से किया गया है। हम देखते हैं याकूब की पत्री, और वहाँ पर हम देखते हैं 1 अध्याय का पढ़ दीजिए 10 और 11 वचन। याकूब की, हाँ पढ़िए। अपनी नीची दशा पर, हाँ, और घास के फूल की तरह जाता रहेगा। घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपनी मार्ग पर चलते चलते फूल में मिल जाएगा। हाँ, धनवान फूल का जैसा जीवन है, लेकिन वो चलते चलते धूल में मिल जाएगा। इसलिए वे भाई बहनों, हमें प्रभु का वचन के द्वारा नया जन्म पाना है। नया जन्म, नया जीवन प्रभु का वचन के द्वारा मिलेगा, और बहुतायत का जीवन, बढ़ने वाला जीवन, एक बीज के समान जीवन। पहला पतरस का उसका पहला अध्याय 23 पद में हम इसको पढ़ते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय 23, 24, 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज
अविनाशी बीज से परमेश्वर के नित्य और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ। नया जन्म पाया है। हाँ, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, घास के समान और है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है हाँ। और फूल झड़ जाता है, हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है हाँ। जो तुम्हें सुनाया गया है। ये सुनाया गया था। हाँ, देखिए प्यो, यहाँ इसलिए तुलना किया गया प्रभु का वचन को। इस संसार का जो बीज होता है, हरेक का घास का भी बीज होगा और फूलों का भी बीज होता है, पौधों का भी बीज होता है, हरेक का बीज होता है। और आज तक जो है कि पेड़ पौधा मर जाते हैं तो उसका बीज फिर निकलता है, पर वो नाशवान बीज है। इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज। और क्या है वो बीज? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा न्याय जन्म पाए। ये बीज जो है आपके अंदर में आएगा तो आपका जो जीवन है बहुतायत का जीवन होगा। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन का ये बीज मनुष्य के अंदर में जब जाता है, हृदय में जब जाता है, वो वचन को जो हम सुनाते हैं वो सुसमाचार का वचन है। सुसमाचार का वचन, प्रभु का वचन सदैव स्थिर रहेगा। बोला 25 पद में, प्रभु का वचन सदैव स्थिर रहता है। मतलब प्रभु का वचन कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु कौन है? अब प्रभु का वचन कौन है? यीशु मसीह है। उत्पत्ति के यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय में और पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर। तो आदि में सबसे पहले वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर भी था। वही वचन परमेश्वर था। और वही वचन 14 पद में हम पढ़ते हैं, देहधारी हुआ। वही वचन परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और वो वचन यीशु मसीह है। और वो हमारे लिए देहधारी हुआ, हमारे लिए वचन देहधारी होकर के प्राणों का लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए प्रायश्चित किया कैलवरी के क्रूस पर। और वही वचन मनुष्य बन करके हमारे लिए क्या किया है? जो अधर्म का दंड को उठाया है, हमारे लिए उसने धार्मिकता को लाया है। वो वचन और मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह, और वो फिर से जी उठा। तो इसलिए उसका जी उठने वाला प्रभु है वो। और उसके बारे में लिखा है, उसके वर्षों का अंत नहीं है। इब्रानी 1 अध्याय का 12 पद में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे उसको। और 10 से पढ़िए, 10 से 12 वचन इब्रानी के पत्री पहला अध्याय का 10। और यह कि हे प्रभु, हाँ आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली हाँ और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, हाँ और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत न होगा। हाँ, तो वही है और तेरे वर्ष का अंत नहीं होगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, उसके वर्षों का अंत नहीं है। तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। प्रभु का जीवन जो है सर्वदा का जीवन है। यीशु मसीह का द्वारा, वही वचन के द्वारा हमारा वर्षों का अंत नहीं होने वाला है। इसलिए कल के दिन हम लोग देख रहे थे, हम बताएं, जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उन्हें प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलता है।
उनकी आंखें खुल जाती है। इस संसार में हर एक की दो दो आंखें हैं, लेकिन जो प्रभु मसीह में है उसकी कितनी आंखें हैं? 4 आंखें हैं। जो मसीह यीशु में है उनके 4 आंख हैं। हम लोग दृश्य में 2 आंख से देख रहे हैं, लेकिन अंदर में भी 2 आंख है। हृदय में भी हृदय की आंख है। हृदय की आंख खुला होना चाहिए। अद्भुत बात है। और आँख को आप जैसे बंद करेंगे, वो आँख से हम परमेश्वर को देखते हैं, वो उस आँख से हम स्वर्ग को देखते हैं, उस आँख से हम स्वर्ग के मिराज को देखते हैं। उस आँख को खोलना है, खुलना है। हर एक का जीवन में प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरा आँख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हाँ, भजन 119 अध्याय का 18 पद मेरे ख्याल से, भजन संहिता 119 का 18, कोई भी पढ़िए। अठारह है कि कितना है? मेरी आँखें खोल दे हाँ कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, ये कौन सी आंखें हैं प्रियो? मन की आंखें। प्रभु का व्यवस्था, प्रभु का वचन की आँखों से हम इस आँखों से नहीं, लेकिन उस आंतरिक आँखों से हम देख सकते हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो हमको प्रभु कहाँ ले जाता है? मृत्यु के पार ले जाता है। हमारे वर्षों का अंत नहीं है। शरीर में अंत हो सकता है, शरीर में 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन प्रभु हमको कौन सा जीवन देता है? युगान युग का जीवन देता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका यूहन्ना का 5 अध्याय का 24 पद में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 24 पद में, मैं सच सच कहता हूँ बोला प्रभु यीशु मसीह। 2 बार बोला, मैं सच सच कहता हूँ। 1 बार सच नहीं बोल रहा, 2 बार सच बोला, डबल सच। मतलब कोई झूठ होने का कोई सवाल नहीं है। पढ़िए कोई भी, मैं सच तुमसे आप लोग भी सच पढ़िए, सच जवान कहता लोग। हूँ, हाँ जो मेरा वचन सुनकर मेरी भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है अनंत जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर। उस वचन को विश्वास के साथ उसको मान लिया कि यीशु मसीह वचन देधारी हुआ और मेरा ये पवित्र जीवन बिताया इस पृथ्वी पर। कभी गाली नहीं दिया, कभी छल नहीं निकला, कभी झूठ नहीं निकला, और दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं दिया। क्यों चुप रहा? अपने आप को पवित्र बनाए रखा, निष्कलंक बनाए रखा, निर्दोष बनाए रखा, क्योंकि मेरा लिए वो दोष उठाने वाला था। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जो पापों का प्राणों की प्रायश्चित कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सहा, और उस सच्चे वचन को कोई विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए मारा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा, तो उसको अनंत जीवन विश्वास करने से मिलता है। जो व्यवस्था कहता है, पवित्र कहता है। इसलिए मेरी आँखों को खोल दे, भीतरी आँखों को। जिसका नहीं खुला है वो लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे आओ खाए पिए मर जाएं। प्रभु का वचन को भी वो लोग नहीं सुनना चाहेंगे, विश्वास नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यीशु मसीह में मृत्यु का पार वाला जीवन है, सुंदर जीवन है, अनंत जीवन है, युगानुयुग का जीवन है, और सुंदर जीवन है, बहुत आठ का जीवन है हमें मिला है। हमें देखना है, हमारी आँखों से देखना है, भीतरी आँखों से, मन की आँखों से। संसार में लोगों का पास 2 ही आँख है। उनका देवता में एक और आँख होता है, यहाँ पर 1-2 रखता है, 3 आँख बोलता है उसको। हाँ, वो क्रोध वाला आँख है। जिस दिन देखिएगा तो ऐसे लोग दुनिया जल जाएगा बोलते हैं ना। तीसरा आँख से दुनिया जल लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास जो है अंदर की आँख है, वहाँ से देखेंगे तो प्रभु का तो कितना आँख है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कितना आँखें हैं? 7 आँखों से प्रभु देखता है।
लेकिन हमारा प्रभु हमारे मन की आँखों को ज्योतिर्मय करे और स्वर्ग के मिराज को हम लोग देख सके, जान सके, समझ सके, उसमें हम हिस्सा ले। तो इसलिए वचन हमारे लिए दिया गया है कि हम लोग जान सके। हमारा प्रभु का वचन को हमें कायल कर विश्वास करने से हमारा हृदय टूटता है। इसलिए प्रभु का वचन क्या है? हथौड़ा के समान। पढ़िए एक और वचन। कई बार हम लोग पाप को कबूल करना नहीं चाहते हैं, कठोर रहते हैं। यिर्मयाह नबी 23 अध्याय 29 वचन, यिर्मयाह की किताब 23 का 29। यहोवा की यह वाणी है, हाँ क्या मेरा वचन आग का सा नहीं हाँ है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, क्या ऐसा हथौड़ा? प्रभु का वचन कैसा है? हथौड़ा है। और एक हथौड़ी से चट्टान को तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। बड़ा बड़ा चट्टान भी लोग हथौड़ी से तोड़ा। आजकल तो बड़ा बड़ा चीज़ वस्तु निकल गया है, लेकिन प्रभु का वचन हथौड़ा के समान है। जब लोगों को बताया जाता है कि आप ये सारा चीज़ कर रहे हो, ये पाप है, ये किसी को बोलना भी पाप है, गाली देना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। लोग कितने लोग को और बोलते रहते हैं, तो लोग क्या हो जाता है, अरे ये सच बोल रहा है, और लोग भाग जाते हैं। कई लोग तो कठोर कर लेते हैं, सामने नहीं रहते हैं, हथौड़ा के जैसा लगता है। कोई अगर सच्चाई मुंह में बोल देगा, बाप को दर्शा देगा, तो उनको लगता है चोट, हाँ चोट लग जाता है। तो इसलिए हम दूसरा विचार हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हथौड़ा के समान है। हथौड़ा एक आप सुनते रहिए वचन, और आपका अंदर का जो कठोर स्वभाव है उसको तोड़ देगा। और प्रभु का वचन आपको, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तुझको मांस का नया मन दूंगा, मांस का नरम मन दूंगा। तो कठोर आदमी को नहीं रहना। इस संसार में बहुत लोग हैं कठोर जीवन बिता रहे हैं, हट्टी जीवन बिताते हैं। और इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो है कि दादागिरी करते हैं। दादागिरी करने वाला लोग कठोर रहते हैं, है ना। और लोग पाप को जो है पाप करते रहते हैं, वो लोग झुकते नहीं। हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। आप झुकना होगा, सामने वाला झुक जा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं बोलता है कि नहीं। मैं झुकना नहीं चाहता हूँ, है कि नहीं। तो ये लोग बहुत बोल रहे हैं मैं झुकेगा नहीं बोल रहे हैं। आजकल बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, झुकेगा नहीं बोलते हैं। तो आज कितना लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं। कठोर से कठोर लोगों को भी प्रभु झुका देगा। मेरे बहन बोल रही थी, मैं ले गया, आप 500 रुपया गिरा दो नीचे में, वो कैसे नहीं झुकेगा। 500 रुपया सामने गिरा दो तो जरूर झुक जाएगा। तो झुकेगा नहीं बोल रहे, 500 रुपया गिरा दो झुक जाएगा। तो आदमी कितना लोग जो है हट्टी जीवन है अंदर से, लेकिन मतलब प्रभु का वचन सुनाने के द्वारा से एक ना एक दिन वो उसका जीवन बदल जाता है। और प्रभु का वचन उसको तोड़ता है, तोड़ता रहता है। और भी यहाँ पर तीसरा हम विचार देखते हैं, वही 23 पद में क्या लिखा, 29 पद में, मेरा वचन आग के समान नहीं है। आग क्या करता है? आग जलाता है। हमारे अंदर में भरी अशुद्धता भरा हुआ है। न केवल तोड़ता है, कई बार उसको जलाना पड़ता है। कुछ हमारे अंदर में ऐसे और अशुद्ध वस्तु रहती है, तो उसको जलाना ज़रूरी होता है। जला करके ही, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ है, मटेरियल है, उसको शुद्ध करने के लिए जलाया, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और पीतल हो गया, बहुत सा चीज़ हो गया, उसको जो है जलाया जाता है। क्योंकि उसके अंदर में
और अशुद्ध वस्तु है, जलाने से शुद्ध होता है। पुराना नियम में बहुत कुछ बातें, सोना चांदी सब रखे रहता था, और जब यहोशू और सारे लोग जा गए तो युद्ध किए तो उन सबों को क्या किया, लकड़ी सब कुछ जो है कि वो लोग आग में डाल दिया, आग में डाल दिया और जलाने के लिए। एक और वचन पढ़िए, हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था, यशायाह 4 अध्याय का 3 और 4 वचन हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे हाँ और यरूशलेम में रहे, हाँ अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र ठहराएंगे। और यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और वचन करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा हाँ। और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, भस्म करने वाली बोला, भस्म करता है। कैसे? आग भस्म करता है, पाप को जलाता है, गंदगी को साफ करता है, कचरा को जितना है हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। अशुद्ध चीज सबको शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जलाने की प्रक्रिया है। तो प्रभु का वचन कई बार जो है कि लोग कहते हैं हम हृदय से पाप रहेगा तो हम जल जाएंगे, क्रोध आ जाता है, क्रोध भड़क जाता है। बहुत लोगों को जब वचन सुनाते हैं तो अंदर से जला जाता है, पाप है जो उसके अंदर में वो जलता है, बाद में वो बुझ जाता है, बाद में बोलता है भाई ठीक हो गया, उसने मेरे को दर्शा दिया। वही वचन तो जला देता आदमी को। तो कितने लोगों को, इस्राएली लोगों का उसने बोला कि मैं जो बोलता हूँ लोग जल जाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं। यूहन्ना यिर्मयाह कहता है कि लोग चिढ़ जाते हैं, जल जाते हैं, पाप को दर्शाने से जल जाते हैं वो लोग। चौथा विचार हम देखते हैं कि प्रभु का वचन आईना के समान है, दर्पण के समान। देखिए याकूब की पत्री, याकूब उसका 1 अध्याय का 23 पद, याकूब की पत्री 1 का 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, दर्पण में देखता है। आज हम लोग को दर्पण, हरेक का घर में दर्पण मिलेगा। हैं? पहले साइकिल में भी दर्पण था, आईना था। अभी मोटरसाइकिल में अलग अलग प्रकार का, सामने से देखने के लिए, दूर देखने के लिए, और अच्छा घर में आईना रखते है कि नहीं, दर्पण रखते हैं। लेकिन अंदर का जो वस्तु को देखने के लिए भी दर्पण है। वो कौन सा? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कैसा है? आईना है। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, दर्पण में देखता है, आईना में। वचन हमें खरीदना, लेना है। बहुत लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। बाइबल जो नहीं पढ़ता है वो लोग आईना नहीं देखते, आत्मिक आईना बाइबल है। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और उसको नहीं मानते तो क्या होता है, हैं? बाइबल पढ़ करके नहीं मानते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे खाली आईना के सामने जाके खड़े रहते हैं क्या, और अगर कुछ दाग दो लगा रहेगा तो वो लोग उसको शरीर का साफ करते हैं, नहा धो लेते हैं, कंघी कर लेते हैं, दाग निकाल लेते हैं। और वो लोग तो ऐसे ही खाली देखते हैं और चले जाते हैं कि नहीं। तो ऐसा जो वचन पढ़ते हैं, 22 पद में लिखा है, 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले हाँ लोग हाँ
और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, हम लोग वचन को सुनने वाला नहीं परंतु चलने वाला बनो, चलने वाला होना चाहिए। ना बोलने वाला ना सुनने वाला पर चलने वाला बनना है। चलने वाला व्यक्ति ऐसा अगर जो चलता है तो क्या करता है, यहाँ पर लिखा है और 25 पद में लिखा है, 25 वचन। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की जीत व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, हाँ, पर वैसा ही काम करता है। अभी काम करता है, अपने आप को सुधारता है, वचन को मान करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो हथौड़ा के समान हो, चाहे अग्नि के समान हो, चाहे वो दर्पण में जा कर के प्रभु का वचन को ले लेता है और ये मेरे लिए है। बहुत लोग मुंह में बोलते हैं, साधारण जो प्रभु को ग्रहण किया, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है, उसको अगर आप बोलेंगे भाई आपका अंदर में गाली देने का आदत है, अब छोड़ दो, बोलने से वो ठीक है भाई मैं मानता हूँ मैं गाली देने वाला, फिर वो छोड़ देगा, झूठ बोलने का आदत छोड़ देगा। और कोई अगर तंबाकू भी खाए रहता है, नहीं मालूम है उसको, संसार में रहने से लोग पाप में जीवन बिताते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। मुझको भी पहले एक बहन ने बोला कि अब तंबाकू खाता है, अब अशुद्ध वस्तु छूता है, तो बोला कि ठीक है अब सही बोला, लेकिन ये आप मत खाना, अशुद्ध वस्तु खाएगा तो आपको और परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। तो मैं उसको, बहन भी बोला, तो मैं उसको गुस्सा नहीं किया, मैं ठीक बोल रही हूँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक बोल रहे बोल करके मैं माना और बाद में उसको छोड़ दिया। ये भाई बहनों यहाँ पर यही है, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें बतलाता है और हमारा ठीक ठाक होता है, आत्मिक जीवन को हम ठीक करते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कैसा है, दर्पण है, आईना के समान है, जो हमको सुंदर बनाता है। कैसा सुंदर बनाता है। हम लोग जब आईना के सामने में ही जाएंगे तभी तो हम लोग और कुछ लगा सकेंगे, कुछ हमारा जो कुछ है चिकना होने के लिए बहुत सा चीज़ लगाते हैं। हाँ, बिना आईना का आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं, इधर उधर लग सकता है। तो इसलिए हमारा प्रभु हमें आत्मिक रीति से सुंदर बनाने के लिए जीवन का वचन दिया है और ये आईना के समान है। पांचवा हम लोग देखते हैं, और क्या है प्रभु का वचन, जल के समान। प्रभु का वचन क्या है, जल के समान। आइए हम पढ़ेंगे भजन इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 पद। इफिसियों की पत्री 5 का 26 पढ़ दीजिए कोई भी। तो वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के जल के द्वारा, वचन के द्वारा शुद्ध करके, वचन जल, हमारा प्रभु यही वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है, वचन का जल से शुद्ध करता है। हर एक आदमी को वचन, इस शरीर को क्या करना है, धोना पड़ता है, साफ शुद्ध करने के लिए धोना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय का 7 वचन भी पढ़ दीजिए। भजन संहिता 51 का 7। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूं। तो वचन शुद्ध करता है। वचन का जल हमें को क्या करता है, चिकना करता है, साफ करता है। दाऊद ने
नाले में गया और वहाँ पर से क्या उठाया? 5 चिकने चिकने पत्थर। और 5 चिकने चिकने पत्थर कैसे चिकने हुए? वो पानी का धारा से टकराते 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 गोल गोल होते गए हैं? और वो चिकने गोल पत्थर क्या बन गया? हथियार बन गया, दाऊद के लिए हथियार बन गया। और उसके द्वारा एक चिकना गोल पत्थर से दाऊद ने बहुत बड़ा वीर और शक्तिशाली गोलियत को उसने मार दिया। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि चिकना और शुद्ध करने के लिए पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। जल से हम अपना शरीर को शुद्ध करते हैं। जल, और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 26 का 6 भी पढ़िए। भजन संहिता 26 का 6। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हाँ, निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, हाँ, मैं तेरी बेटी की प्रदक्षिणा करूँगा। करूँगा। हाँ, वेदी के पास जाऊँगा और वहाँ पर दक्षिणा करूँ। तो वचन से आपने निर्दोषता के जल से वो अपने को धो रहा है और तभी वो वेदी के पास जा रहा है। हम लोग प्रभु का मेज के निकट में आते हैं। मेज का हिस्सा में भाग लेने से पहले हमें वचन के द्वारा, वचन के जल से शुद्ध होना है। प्रभु का वचन के द्वारा हमें शुद्ध होकर के और वहाँ जाना है वेदी को। तभी वहाँ से वेदी की वस्तुओं को लेने से हमें आशीष मिलेगा और हमारी उन्नति होगी, हमारी बढ़ती होगी। पुराना नियम में और निर्गमन उसका 30 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो सारे याजक लोग क्या करते थे? पीतल के हौदी के पास जाते थे, वहाँ से शुद्ध होते, तभी उसको वेदी के पास जाना पड़ता था। पढ़िए 30 अध्याय का 17 से 21 तक, कोई भी जल्दी से पढ़ दीजिए। भजन निर्गमन किताब 30 अध्याय। मूसा से कहा, हाँ धोने के लिए पीतल की हौदी हाँ और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच रखकर उसमें जल कर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य चलाने को आए तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। हाँ, देखिए प्रभु का वचन इसीलिए हमें दिया है। प्रभु का वचन हमें इसलिए दिया है कि हम जीवित रहें। जीवन का ये वचन है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये जीवन जल का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 13 अध्याय का 4 वचन से हम 9 वचन तक पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन खाने वालों के बीच में से उठ करके अपना कमर में अंगोछा को बांधा और उसने जल को लिया और उनको धोने लगा। पतरस बोला, क्यों आप मुझको धो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको नहीं धोऊंगा तो मेरा के साथ आपका कोई भी साझा नहीं होगा। हाँ, इसलिए धोना जरूरी है। तो इसलिए जल जरूरी है, धोना जरूरी है, वचन जरूरी है। अगर आप और मैं प्रभु के साथ अगर साझा करना है तो वचन जरूरी पढ़ना है। इस पृथ्वी पर हमें जब तक रहना है हमारे पास बाइबल रहना है, बाइबल रोज़ पढ़ना है, रोज़ हमें प्रभु के साथ साझा रखना है। रोज़ हम लोग गलती करते हैं, रोज़ हमारा अशुद्ध हो जाता है, रोज़ हमें जो है वचन के द्वारा हमें वो शुद्ध करता है, वचन के द्वारा। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 3 में पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए कोई भी, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 3। तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। वचन का जल के द्वारा शुद्ध करता है। इसलिए हरेक को वचन पढ़ना है। जो व्यक्ति वचन पढ़ेगा वो शुद्ध होगा। तेरा वचन मैंने अपने हृदय पर रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं बोल के वचन पढ़ता है। जब आप वचन को अपने हृदय में लेंगे, वचन का जल को लेंगे, शुद्ध होंगे। छठवां विचार हम देखते हैं
प्रभु का वचन कैसा है? दीपक के समान। भजन संहिता 119 अध्याय और 105 पढ़िए। मेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजाला। तो मार्ग दिखाने के लिए प्रभु का वचन दीपक के समान है। आप अंधेरे मार्ग में, इस संसार रूपी अंधकार में आप लोग चल रहे हैं, तो वचन के अनुसार आप रोज चलना है। वचन के अनुसार अगर रोज चलेंगे तो पाप में, अंधकार में, अशुद्ध वस्तुओं से के ऊपर में आप जो है अशुद्ध नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए भजन संहिता 32 का 8 में पढ़ते हैं कि प्रभु उसको अगुवाई करता है। हाँ? पढ़ दीजिए उसको, भजन 32 का 8 में। मैं तुझे बुद्धि दूंगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे हाँ। चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, अगुवाई करता है वचन के द्वारा। कैसे? वचन की प्रकाश के द्वारा हमें और अगुवाई होता है। रोज रोज अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आपको वचन याद आएगा कि यहाँ पर ऐसा लिखा है और मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ऐसा एक प्रकाश आएगा, एक ज्योति आएगी और आपको ज्योति जो है अगुवाई करेगी। पाप बुराई में आप पढ़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। और अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो एक वचन आएगा, वचन का प्रकाश आएगा। यशायाह 30 अध्याय 20 और 21, यशायाह की किताब 30 अध्याय 20 और 21। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, हाँ, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आ करके पीछे से एक वचन का दिया आकर के आप, हाँ, दाएं बाएं हम लोग अंधकार में जी, संसार में, अंधकार संसार में है, तो दाएं बाएं जा सकते हैं। इसलिए पीछे से एक वाणी आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। वचन का प्रकाश आएगा। आप गलत रास्ता में जा रहे हैं, पीछे में ज्योति आएगा, पीछे तरफ लाइट आएगा। अब देखेंगे अरे हाँ उधर है प्रभु, पीछे से आवाज़ आएगा उधर है प्रभु, और मार्ग यही है, इसी में चलो। फिर प्रभु चलाएगा, क्योंकि हम लोग भटक सकते हैं, अंधकार में है। मनुष्य चलता तो है लेकिन डग उसके वश में नहीं है, कहीं पर भी गिर सकता है। नीति वचन में कहीं लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि आप भटकना चाहता है तो वचन को, मेरी शिक्षा को ना मान। अगर आप भटकना है तो सरल रूप से आप भटक सकते हैं, सरलता से आप भटक सकते हैं। अगर भटकना है तो मेरा वचन को मानना ही छोड़ दो, बाइबल ही पढ़ना छोड़ दो। अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे सुबह शाम, या बाइबल कभी नहीं पढ़ोगे, तो आप गया संसार में, भटक गया, अब दुनिया में चला गया। इसीलिए ये भाई बहनों, वचन का ज्योति में, वचन का प्रकाश में चलना। नीति वचन 3 अध्याय का 17, वो वचन तो मुझे नहीं मिला, ढूंढ रहा था। अगर हे मेरे पुत्र भटकना चाहता है तो मेरे शिक्षा को छोड़ दे बोल के लिखा है। कौन सा बताइए? मैं पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ, अब पढ़िए नीति वचन 3 का 17, कोई पढ़ सकते हैं नीति वचन। हाँ, आनंददायक है, उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हाँ, कुशल मार्ग में है। लेकिन आप अगर बाइबल का वचन को नहीं पढ़ेंगे, अंधकार के मार्ग में चले जाएंगे और आप भूल जाएंगे, प्रभु से भटक जाएंगे। क्यों? इसलिए प्रभु का वचन हर एक को ज़रूरत है, रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और प्रभु का वचन हम देखते हैं कि 7वां में हम देखते हैं एक वचन और पढ़ेंगे। प्रभु का वचन यशायाह की किताब 55 अध्याय का 10, बर्फ़ के समान है, तरोताज़ा करता है गर्मी में। वर्ष और हीन आकाश से गिरते हैं, हाँ, और वहाँ ये भी
हाँ गर्म होने पर बढ़कर उपज जाते हैं, जिससे होने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। तो वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु का वचन एक ताजगी देने वाला, रिवाइव करने वाला, बल और बढ़ाने वाला है। आदमी गर्मी के समय में जैसे हम लोग तो कितना कैसा लगता है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने से कितना हम लोग को ताजगी लगता है ना, ठंडा पानी कहीं से मिल जाए, तो ऐसा ही प्रभु का वचन हमको हरा भरा कर देता है, ताज़ा कर देता है पानी का के समान। हाँ, आखिरी में एक और वचन पढ़ेंगे। आइए हम लोग भजन संहिता 19 अध्याय और 7 वचन से पढ़िए। भजन संहिता 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हाँ, यहोवा के उपदेशक सीध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हाँ, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, हाँ, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। 10। हाँ, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ। वे मधु से और टपकने वाली सत्य से भी बढ़कर मधुर है। आज यहाँ पर हम देखते हैं, कल 10 पद पढ़ेंगे, देखते हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी मनोहर। यहाँ पर प्रभु का वचन का तुलना सोना से किया गया है, लेकिन सोना से बढ़कर किया गया। लेकिन हम देख सकते हैं ये प्रभु का वचन सोना है। आदमी क्या है? आदमी क्या है? मिट्टी है ना। मनुष्य क्या है? मिट्टी है। मनुष्य आदम कैसे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। लेकिन इस मिट्टी को प्रभु क्या करना चाहता है? मिट्टी को सोना बनाना चाहता है। मिट्टी आप एक साइड में रख देंगे, एक साइड में आप सोना रख देंगे, तो आपको बोला जाएगा लेने के लिए, आप किसको लेंगे? मिट्टी को लेंगे कि सोना को लेंगे? हाँ, अगर आपको मिट्टी का एक हार बना के दिया जाएगा और एक सोना का हार बना के दिया जाएगा, तो किसको पहनता है लोग? हाँ, सोना का हार। सोना को हम लोग हार के समान ऐसा रखते हैं। कान में बहुत लोग सोना को रखते हैं ना, कान में हार बना के रखते हैं। सोना को सभी लोग पसंद करते हैं। नाक में भी रखते हैं सोना को, है कि नहीं? तो सोना सबको पसंद है। प्रभु को भी सोना पसंद है। प्रभु को भी आप सोना दे दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोना तो डिवाइन जीवन को बतलाता है। सोना जो है ईश्वरीय जीवन को बतलाता है, तेजोमय जीवन को बतलाता है। तो ऐसा जीवन को मरना चाहता है। पिछले दिनों में प्रभु का दास बता रहे थे कि बबूल का लकड़ी में सोना को मढ़ा गया और प्रभु का घर में वो रखा गया। प्रभु का घर में रखा गया। सोना का वेदी रखा गया, पीतल क्या क्या रखा गया, बहुत कुछ वहाँ सोना को रखा गया। तो हमारा प्रभु भी और आएगा तो सोना को ले जाने के लिए आएगा। हम लोग मिट्टी ही रहेंगे तो हमारा कोई और हम लोग का कोई जो है उपयोगी नहीं, काम नहीं आएगा। मिट्टी को प्रभु क्या बनाना चाहता है? वचन के द्वारा से सोना बनाना चाहता है। वचन का साथ तुलना किया गया, सोना को वचन के साथ तुलना किया गया। मतलब सोना तभी बन सकते हैं जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपके जीवन में रहेगा, प्रभु का वचन आप मानेंगे, तो प्रभु जब आएगा। देखिए मलाकी की किताब, मलाकी उसका 3 अध्याय, मलाकी की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं सोना को लेने के लिए आ रहा है। 2 और 3 पढ़िए।
मला परंतु उसके हाँ आने के दिन को हाँ कौन सह सकेगा? हम्म, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हाँ क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन से के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपी के समान सोने रुपये के समान, हाँ जब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हाँ, सोने रुपये के समान आपको मुझको बनाना चाहता है, और तभी सोना के समान और ग्रहण योग होगा। सोना को प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु के घर में, मिट्टी का बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया। विश्वास करने से ही हम लोग, नहीं तो मिट्टी हैं, नहीं तो सोना तभी होंगे जब विश्वास करेंगे, वचन को मानेंगे। आयुब भी कहता, आयुब की किताब 23 अध्याय 10 से 12 पढ़िए। आयुब की किताब 23 का 10 से पढ़िए कोई भी। आखिरी है, पढ़िए। आयुब 23 अध्याय का 10। परंतु वह जानता है हाँ। कि मैं कैसे चाल चलता हूँ। कैसे चाल चला हूँ, हाँ जब वह मुझे डालेगा हाँ तब मैं सोने के समान हाँ। होऊंगा। 23 का 10 बस यहाँ पर लिखा है, जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो प्रभु आएगा तो कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। चोर किसको ले जाता है? सोना को ले जाता है, हाँ? हम लोग पसंद करते हैं सोना को, गले में लगाते हैं, और कान में लगाते हैं, और कहाँ कहाँ लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं। बहुत लोग सोना को लगाते हैं, लेकिन आप प्रभु का और सचमुच का सोना होगा। ये सोना से भी बहुमूल्य आप बन जाएंगे। और जब आप प्रभु प्रकट होगा, और एक बार मलाकी 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, मलाकी 3 अध्याय 17 पद, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। निज भाग ठहरेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? कोई बात, इंग्लिश बाइबल है किसके पास? हाँ हाँ, पढ़ो जोर से। ज्वेल्स लिखा है, ज्वेल्स, आभूषण। सोने में आभूषण बनता है। निज भाग मतलब आभूषण के समान ठहरेंगे। और जो ज्वेल्स रहता है लोग इस्तेमाल करते लगाता है। इसलिए वे भाई बहनों, पहला पत्रस 1 अध्याय का 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हमारा परखा हुआ विश्वास नाशवान ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक महमूल ठहरेगा। बढ़ दीजिए कोई भी। और यह इसलिए है हाँ कि तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए आसमान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। हाँ यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, इसलिए हम हमारे प्रभु को आदर देंगे। प्रभु का वचन अटल वचन है। घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग बने रहेगा। प्रभु का वचन कैसा है? आग के समान है। प्रभु का वचन कैसा है? हथौड़ा के समान। प्रभु का वचन बीज के समान हमने देखा। प्रभु का वचन जो है जल के समान है और दीपक के समान है। प्रभु का वचन बर्फ के समान है, बर्फ के समान है। हम यशायाह 55 का 10 में पढ़ा। और सोने के समान है। भजन संहिता 19 अध्याय का 10 में पढ़ा, सोने के समान है। वे भाई बहनों, आइए उसी वचन को धारण करके हम सोने सा बहुमूल्य बने और प्रभु हमें अपने राज्य में ले जाए, तैयार करे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें परखने में सहायता करे। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, इसलिए ध्यान मनन करना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, आइए।
पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और इस मेज में हम लोग हिस्सा लें। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का और 27 और 28 वचन साथ में पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरी में पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, उस रीति रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।